अगला मंगलवार तक हम बड़े उग्र आंदोलन करके इनको हम सख्त रवैये में हम इनको बता दें कि हम क्या हैं। मुस्लिम धर्म के व्यक्ति का एक सनातन संस्कृति के शमशान घाट में इस तरह से अवैध कब्जे करना ये शोभनीय बात नहीं है। वो हमारे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, पत्थर लेके सामने होते हैं। मैं 4 दिन की बात है, मेरे पास वीडियो पड़ा है। मैं इनको जैसे साफ करने की जैसे भी मंगाई, मैंने जैसे भी मंगाई और मेरे पे पत्थर फेंके, मेरे को सफाई नहीं करने दी। बाड़मेर के मोक्ष धाम के अंदर जो है यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा जो है यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। किशोर जी, क्या मामला था, कौन अतिक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर? हिंदू अंतिम संस्कार जो क्रिया करने के लिए सार्वजनिक शमशान घाट है, यहाँ पे शमशान घाट विकास समिति बनी थी, उनका कार्यकाल अच्छा था। वर्तमान में उनकी एजेड होने के कारण कुछ उनके बाहर या समय नहीं देने के कारण असामाजिक तत्वों ने यहाँ अवैध कब्जे कर लिए। अंतिम संस्कार की विधि के अंदर जो शव यात्रा निकालते हैं तो घर द्वारा अनाज डाला जाता है। कुछ अनाज और रोटी और कुछ भाता जो कहते हैं वो डाला जाता है। वो अपन जूँ ही डालते हैं, जूँ ही 50-60 बकरियाँ आती हैं, सुनियोजित तरीके से उस अनाज को खा जाती है और बाकी वाला अनाज वो लेके चला जाता है। यहाँ पे गोवंश रखा हुआ, निराश्रित गोवंश के लिए चारा डाला जाता है, लेकिन व्यक्तिगत उसकी 40-50 यहाँ गोवंश भी है और करीबन 60-70 उसकी बकरियाँ भी है। जो भी हिंदू संस्कार रीति से यहाँ चुग्गा कबूतरों के लिए डाला जाता है, पक्षियों के लिए डाला जाता है, लेकिन वो बकरियों को खिला के चला जाता है। जब मना करते हैं तो लड़ाई झगड़े को आतुर हो जाता है। और जो मेन शमशान घाट का जो ऑफिस है उसी के अंदर उसका रेवास कर दिया और कब्जा करके अंदर बैठा हुआ है। मुस्लिम धर्म के व्यक्ति का एक सनातन संस्कृति के शमशान घाट में इस तरह से अवैध कब्जे करना ये शोभनीय बात नहीं है। उसको भी एक मर्यादा में रहना चाहिए और हम सब सनातन धर्म के लोगों का ये दायित्व बनता है कि ये अपना अंतिम स्थान है, मोक्ष स्थान है, इसकी देखभाल करें और इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था निभाने के लिए सब सहयोग करें। ऐसा आप सबसे मेरा निवेदन है। सुबह आप यहाँ पर आए तो क्या विवाद था, कोई बोलचाल हुई सामने पक्ष वालों से? हमारे समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव यात्रा में आया था। इससे पहले भी एक कोई शव यात्रा में आया था, मैंने उस व्यक्ति को अवस्था देखी, उसका विरोध किया। इस संबंध में आगे भी बात की थी और इनको विरोध किया तो उसने इग्नोर कर दिया। इस बार भी 50-60 जैसे ही हमने अनाज डाला, 50-60 बकरियों को लाया और बकरियों को चरा दिया। वो हम पक्षियों के लिए डालते हैं और खुद की पर्सनल व्यक्तिगत उनकी जो बकरियां है उनको चरा के ले गया और झगड़ा पानी करने लगा और यहाँ ही इस शमशान घाट के अंदर रहता है। मना किया तो झगड़ा करने लगा और गाली गलौज भी उसने की। बताया जा रहा है कि वो लोग जो बैठे हैं वो नगर पालिका की जमीन है, ऐसा भी बताया गया है। कई सालों से उनका अतिक्रमण है। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब चाहता हूं कि नया पदस्थान पे जो आयुक्त साहब विराजमान है, आशा करता हूं इस संबंध में उचित कार्रवाई करके और अतिक्रमण से सनातन धर्म की भूमि, नगर परिषद भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। पहले आपने कोई लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है? इस संबंध में पहले लिखित में तो नहीं दी है, अब लिखित में इस संबंध में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? आप कह रहे तो पत्थर मारा गया, आपका क्या? मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए पीछे ही है, नगर पालिका रहते यहाँ सफाई करने के लिए लेके आया, नगर पालिका की जैसे भी लेके आया सफाई करने के लिए। मेरे पास पत्थर फेंके मेरे को, वो इतने गंदे गंदे कचरे ला के यहाँ खिलाते हैं गायों को। हम गायों की सेवा करते हैं, इसलिए उनको बोला 2 बार मैंने मना कर दिया, मेरा आप कचरा मत खिलाओ गायों को साफ सुथरी जगह रखो, तो नहीं मान नहीं रहे। होटलों से मीट का जो भी कचरा आता है वो लेके यहाँ पे डलवाते हैं, कचरा खिलाते हैं। जब भी जाते हैं उनको मना करने के लिए वो हमारे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, पत्थर लेके सामने होते हैं। मैं 4 दिन की बात है, मेरे पास वीडियो पड़ा है। मैं इनको जैसे साफ करने की जैसे भी मंगाई, मैंने जैसे भी मंगाई और मेरे पे पत्थर फेंके, मेरे को सफाई नहीं करने दी। आज तक भी देखो नगर पालिका की जमीन है, नगर परिषद करते हैं हम कि इसको साफ कराया जाए और उनको गायों को ये गौवंश बचाने के लिए हम जो भी करते हैं उसके लिए हमारा सहयोग करें। बिल्कुल सर, आप बताओ कुछ क्या जानकारी आपके पास भी? जैसा कि आज सुबह हम एक शव यात्रा में आए थे और इस शव यात्रा में आने के दौरान भी यहाँ पे जो पीछे असामाजिक तत्व है उसकी 60-70 बकरियाँ इधर बाजरी का वो चुगा चल रही थी, तो उसका किशोर जी भाई साहब ने विरोध किया तो वो मारने पे उतारू हो गए। एक तो वैसे देखा जाए हिंदू समाज का ये जो अपना सार्वजनिक शमशान स्थल है, इसके पास में ये जो गतिविधियां हो रही है, हिंदू समाज के शमशान के पास ये जो अनैतिक कब्जा करके बैठे हैं, यह नगर परिषद की ज़मीन है और इनको हिंदू समाज के शमशान से क्या लेना देना। सबसे पहले ये बात है। तो नगर परिषद आयुक्त जो अभी कल नवनियुक्त ज्वाइन हुए हैं, भगवत सिंह जी परमार, आयुक्त साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा कि नगर परिषद की ज़मीन पर इन असामाजिक तत्वों का जो कब्जा है इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि इस शमशान में सही तरीके से गतिविधियां चालू और सुचारू रूप से हो रखें। जैसे यहाँ पे किसी की बॉडी को लेके आते हैं तो उस बॉडी के दौरान मान लो यहाँ पे साफ़ सफाई रहे,
ऐसा हम चाहेंगे। तो बॉडी को जो जिसकी भी घर में कोई डेथ होती है तो उस दौरान उस निमित्त अपन जैसे कहते हैं भाई 50 किलो बाजरी हम कबूतरों को देंगे, जैसे कोई 1 क्विंटल देगा तो बाजरी ये सामने इधर लाके डालते हैं और पीछे ये जो बना हुआ चबूतरा इस पे डालते हैं। तो उन्होंने तो वो एक धारणा कर रखी है, उनके 60-70 बकरियां हैं, उनके गोवंश है, ठीक है ना, तो उसके आधार पे वो यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे वो चप्पू कर जाते हैं। तो जो असामाजिक तत्व पीछे हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि आपकी बकरियां और गायों से सार संभाल नहीं होती है तो आप अपने कब्रिस्तान में ले जाएं। हमारे हिंदू समाज का जो ये शमशान है इसमें आज मंगलवार है, अब की बार जो मंगलवार आ रहा है तब तक ये पीछे ये अतिक्रमण ये हटा दिया जाए। और प्रशासन को भी अवगत कराना चाहूँगा, ये जो असामाजिक गतिविधियाँ कर रहे हैं इनका हम घोर विरोध कर रहे हैं। पूरी बजरंग दल की टोली हमारे यहाँ पर हैं, किशोर जी भाई साहब के नेतृत्व में सभी लोग हम आए हैं। प्रशासन को भी मैं चेताना चाहूँगा कि इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस जो अपना ये मामला है इसको यहाँ पे दबा दें तो सही रहेगा। नहीं तो इससे अगला मंगलवार तक हम बड़े उग्र आंदोलन करके इनको हम सख्त रवैये में हम इनको बता दें कि हम क्या हैं। बिल्कुल जय श्री राम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बजरंग दल की टोली यहाँ पर पहुँची है। फिलहाल मौके पर आपको बता दो शांति व्यवस्था है। कोतवाली के एसएसओ मनोज कुमार सहित जो है यहाँ पर जाब्ता पहुँचा था और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाऊं तो मौके पर शांति व्यवस्था है। लेकिन इनका कहना है कि अगले मंगलवार तक अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती उचित तो हम भी उग्र आंदोलन करेंगे। और इनका एक कहना है कि अभी तक ऐसे इन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन इन्होंने कहना है कि आज जो है हम नगर परिषद जाएंगे, वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाएंगे। सहयोगी भरत के साथ दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, बाड़मेर।